हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस ऑफिस 2021 एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल क्या होता है और किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, एमएस एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। दूसरी चीज, एक्सेल का हम यूज का कहाँ-कहाँ यूज करते हैं और क्या-क्या काम कर सकते हैं। एक्सेल का यूज आप किसी भी स्कूल, धर्मशाला, आश्रम, हॉस्पिटल, कॉलेज, कंपनी, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन टाइप की हो, जो कैलकुलेशन करने के टाइप की हो, जैसे बजट में कैलकुलेशन करनी है, सैलरी पे स्लिप में करनी है, मार्कशीट में करनी है, तो इस तरीके का डाटा आप एक्सेल के अंदर इजिली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 में क्या-क्या फीचर्स नए आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो टैब है, इन टैब के बारे में समझ लेते हैं। तो फाइल टैब के बारे में जानते हैं पहले कि फाइल टैब में क्या है। तो जैसे आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे, एक तो आपके ये जो न्यू टैब, न्यू लिख के जो ऊपर आ रहा है कि इसमें कौन-कौन सी फाइलें हैं, इनको आप रिसेंटली जो आपने ओपन करी होंगी वो आ रही हैं। इसके बाद जो आपकी फाइलें अपनी सेव है वो फाइलें इसके अंदर खुल के आ रही हैं। दूसरी चीज़ आप इधर देखेंगे तो आप होम टैब, न्यू, ओपन, आईडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो होम के बारे में तो आपने जान ही लिया कि रिसेंटली जो आपने ओपन करी है वो फाइलें आ रही हैं। इधर आपने जो अपनी फाइलें सेव कर रखी है वो फाइलें खुल के आ रही हैं और बाकी के ये अंदर की डिटेल्स खुल के आ रही। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू के बारे में। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे आपको। अभी कुछ डॉक्यूमेंट कम है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट। इसे ऑनलाइन के बेसिस पे आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो नेट कनेक्ट हो गया। अब वापस चलते हैं, एक बार वापस जाके फिर फाइल में चलते हैं। न्यू में जाएंगे तो देखो ये सारी चीजें आप कुछ जो एडिशनल चीजें हैं वो भी खुल के आ गई, जो आप ऑनलाइन सर्च पैटर्न पे जाके देख सकते थे वो भी खुल के आ गया है। यहाँ से आप बिजनेस के बेसिस पे देख सकते हैं, पर्सनल के बेसिस पे देख सकते हैं। मतलब जिसमें भी आपको देखना है वो आप इजिली सर्च करके आप देख सकते हैं इसमें। तो आपको कोई भी डाटा अगर यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ मंथली बजट के बेसिस पे देख लीजिए, क्रिएट कर लीजिए कि मंथली बजट हमें बनाना है। तो किस तरीके से आप बजट बना सकते हैं मंथली, देखो ये आप यहाँ पे अपनी कंपनी का, अपनी संस्था का नाम दे सकते हैं, मंथली बजट है। मंथली बजट के साथ आप किस मंथ का बजट बना रहे हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। इनकम, इनकम क्या है, क्या आपके एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ऊपर आपका टोटल निकल के आ रहा है और नीचे ये देखो, ये इस तरीके से आपके जो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को आप दिखा सकते हैं और उनके बेसिस पे आपका पूरा डाटा खुल के आ जाएगा, पूरा ग्राफ बन के आ जाएगा। नीचे भी देखेंगे तो देखो इनकम की सीट बनी हुई है, पर्सनल एक्सपेंसेस की सीट बनी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की सीट बनी हुई है। मतलब इसमें आप एक तरीके कह सकते हैं कि ये डेमो है, आपको डेमो मिल रहा है कि आप डेमो के बेसिस पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें बना सकते हैं। सेम ऐसे बहुत सारी फाइल है, बहुत सारे टैब हैं, आप इनमें देख सकते हैं जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे ये टाइम शीट है। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसे आप करेक्शन कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं और इज़िली ये डाटा आपको बना बनाया मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं ओपन। ओपन का मीन्स ये हो गया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप, फ़ोल्डर के थ्रू करना चाहते हैं या वर्कशीट के थ्रू करना चाहते हैं, वर्कबुक के थ्रू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ऐड इन कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें ऐड करना है या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें स्टोर में जाके। ये कैटेगरी के बेसिस पे है, डाटा एनालिसिस के बेसिस पे देखेंगे तो उसके बेसिस पे ये देखो सॉफ्टवेयर खुल के आते हैं किन किन में आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। इन्फो, जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाई है उसमें कितना समय आपको डॉक्यूमेंट एडिट करने में कितना समय लगा है, कितने पैराग्राफ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये फिलहाल तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनी हुई थी तो इसलिए इसमें कोई टाइम का वो नहीं दिखा रहा है। सेव में जाएंगे, सेव का मतलब यही होता है डायरेक्टली कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, किस फोल्डर में करना है वो आपको बता देगा। सेव एज, अगर आपने अपनी फाइल सेव कर रखी है पहले से और उस फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, उस फाइल को आप
चेंज करना चाहते हैं, आप उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, आप उसके लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप सेव एज़ में जाके कर सकते हैं। दूसरा अगर आप पीडीएफ की बात करेंगे, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जैसे आप यहाँ पे पीडीएफ सेव एज़ अब आप पीडीएफ करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ, यहाँ से आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट देखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये प्रिंट में निकल के आएगा। ये जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रिंट प्रीव्यू के नाम से शो होगा इसमें प्रिंट प्रीव्यू के नाम से शो हो रहा है कि आप जब आपका ये फाइल आपकी प्रिंट निकलेगी तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले करे। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, यहीं से डायरेक्ट किसी को फाइल अपनी भेजना चाहते हैं, तो मेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, कैसे भेजना चाहते हैं, पीडीएफ की लिंक के थ्रू भेजना चाहते हैं, वो भी आप भेज सकते हैं। यहाँ से ऊपर शेयर करके भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिंक शेयर का ऑप्शन दे रहा है कि आप पीडीएफ के थ्रू लिंक शेयर करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट, तो वही चीज आ गई, आप चाहे ऊपर से डायरेक्ट पीडीएफ क्रिएट कर लें, चाहे आप एक्सपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या एक्सपीएस में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या चेंज फाइल टाइप में करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लोज, इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई करेक्शन नहीं करना तो डायरेक्ट क्लोज पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। देखो वो वाली डॉक्यूमेंट जो टाइम सीट करके थी वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट क्लोज होगी। अकाउंट, अकाउंट में क्या है कि देखो यहाँ पे देखेंगे जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो स्विच लेसन्स, ये वाला जो लेसन्स है, इस लेसन्स के अलावा अगर आप कोई लेसन्स लेना है आपके पास या आप लेना चाह रहे हैं या किसी दूसरे का लेसन्स आईडी आप अपने सिस्टम में ओपन करना चाहते हैं, तो आप स्विच लेसन्स में जाके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, आपको दूसरा लेसन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन पे आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में इस ऑप्शन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको। इसके बाद बाहर आते हैं, देखते हैं कि होम टैब में क्या-क्या चीज़ें एडिशनल दे रखी है इसमें। तो आप देखेंगे कि जो पीडीएफ वाला कॉलम है, ये जो पीडीएफ वाला कॉलम है, ये एडिशनल दे रखा है उसमें से। ये एडिशनल दे रखा है उसमें कि इसमें आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब पीडीएफ बनाना चाहते हैं या पीडीएफ की लिंक शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये एक तो ये वाला चेंजेस आया है 21 में, और एक ये आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ऑटो सेव का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑटो सेव का एक ऑप्शन आ रहा है, इसपे क्या है कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं, अगर आप ऑटो सेव का फंक्शन ऑन कर देते हैं, तो इसमें इजीली आप अपनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो इजीली सेव होती रहेगी। आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है, तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन आप ऑन करके रखें, और ये जो भी आप इसमें डाटा बनाएंगे वो डाटा इसलिए सेव होता जाएगा। फिलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया है। आप जब इसे करेंगे तो अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लें कि अपने डॉक्यूमेंट को किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, और इसे ऑन कर दें। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है या किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।